हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से मदी टोर सीरियल में हम सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जहाँ पे देखते हैं कि रणवीर जो है वो क्लाइंट से मीटिंग करता है और वह अपनी शुगर प्रोडक्ट के लिए जो था एडवर्टाइजमेंट में बैठाता है, जहाँ पे क्लाइंट को उसका प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पे रणवीर एक्सप्लेन करता है कि वह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करता है जो कि फार्मर खुद उगाते हैं। इससे हम अपने प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते बहुत सारे अमाउंट में और शुद्ध रहेंगी, जो कि पब्लिक भी बहुत ही सेफर इसको खा सकती है। ये सुन के क्लाइंट काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं रणवीर जी के स्टेटमेंट को, और वो बोलते हैं कि रणवीर जी वेरी इंप्रेसिव, आपका ये स्टेटमेंट हमें काफ़ी पसंद आए, इसलिए हम ये डील आपको देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो लेडी भी बैठी हुई रहती है, वो बोलती है कि हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए कोई तो जोरदार पार्टी हो। रणवीर जी बोलता है वाई नॉट, ज़रूर पार्टी होगी, आप लोग मेरे घर पे आए, मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहेगी। तभी वो लेडी कहते हैं हम आपकी औरत अपनी पत्नी से भी मिलना चाहेंगे, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का था, उसका मुंह भी देखना चाहेंगे। उसके बाद वो गेस्ट चले जाते हैं। उसके बाद रणविजय जो होता है उसे खुशी इतनी बर्दाश्त नहीं हो पाती है और वो फटाक से वैजू को कॉल लगा देता है और वैजू को वो शेयर करता है। वैजू बोलती है कि बताओ डील कैसी रही। तो यहाँ पर रणविजय कहता है वो तुम क्या कहते हो, ले भारी एकदम एक नंबर था। तो और वो लोग गेस्ट लोग आ रहे हैं, शाम को हमारे यहाँ पार्टी रखी हुई है, डिनर पार्टी। मम्मी आई को सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं, तुम बस रेडी हो जाना, वो लोग स्पेशली तुमसे मिलने आ रहे हैं। वैजू बोलती है मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ। रणविजय कहता है कि अभी देखो बहुत काम है वैजू, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, लेकिन आई को सब कुछ पता है, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगी क्या कैसे, तुम बस अच्छे से रेडी हो जाना, वो लोग तुमसे मिलने आए। ऐसा कह के रणवीर कॉल रख देता है। उसके बाद वैजू सोचने लगती है कि अरे अब मैं कैसे रेडी होंगी, कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं क्या करूँगी। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है कि वैजू कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और तुम ज़्यादा घबराना मत, जैसे हो वैसे रहो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कुछ भी तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैजू जो थी फ़ोन रखने के बाद वो नंदी महाराज से प्रार्थना कर रही थी कि हे नंदी महाराज, आज का पार्टी जो है एकदम ढंग से हो जाए, मैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, अभी तो मुझे डर लग रहा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वसुंधरा और सुलेखा बैठ के रागिनी से लिस्ट बनवा रहे होते। तभी वहाँ पर वैजू आती है और वह देखती है कि यहाँ पर लिस्ट बन रहा है। तभी वहाँ पर वैजू आ जाती है और वो पूछती है आई ये सब क्या हो रहा है। तभी लोग बोलते हैं वो लिस्ट बना रहे हैं। वैजू बोलती है आज शाम के गेस्ट डिनर में क्या बनाना है जो गेस्ट लोग आ रहे हैं। तभी यहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे वसुंधरा बोलती नहीं बेटा तुझे कुछ नहीं बनाना है, यहाँ पे हम लोग स्पेशली ऑर्डर देंगे और ठीक है, और तू बस यहाँ पे बैठ, पहले कॉन्टिनेंटल फूड बनेगा, जहाँ पे रागिनी बताती है। यहाँ पे वैजू बोलती कॉन्टिनेंटल उसको कहने नहीं आ रहा होता है, लेकिन इसे सुलेखा जो थी मजाक उड़ा लेती, बोलती ये लो देखो इसको कहने नहीं आ रहा है, ये बोलेगी कैसे, अरे बोलो छोड़ो, ये खाएगी कैसे। तभी यहाँ पे रागिनी बोलती है कि काकू इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है, नहीं आ रहा है नहीं बनाएगी तो क्या। वैजू कोई बात नहीं, तू कर लेगी, ठीक है, सब कुछ मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, तू बस रेडी हो जाना। उसके बाद वैजू बोलती है ठीक है। यहाँ पे वसुंधरा बोलती है इसके साथ हमारे देशी खाने भी बनेंगे, दाल चावल जो रहेंगे हमारे वो बनाने हैं, और ये सब उस गेस्ट के लिए, तो तुम इतना चिंता मत करो बेटा, वो स्पेशली तुमसे मिलने आ रहे हैं, बस तुम जाके रेडी हो जाओ। यहाँ पे वसुंधरा जो थी सुलेखा मजाक उड़ा रही थी, इसलिए उसको चुप कराने बोलती कि तुम चुप हो जाओ। सुलेखा बोलती सॉरी। तभी यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो वैजू को समझा रही होती कि तुम फटाफट तैयार हो जाओ, जैसी वैसी रहो, कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गेस्ट कहीं पहाड़ से नहीं आ रहे। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती वैसे तो एक बात बोलनी चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, जय इन सब गेस्ट के सामने बड़े अच्छे से पेश आती थी, बहुत अच्छे से संभाल लेती थी सब कुछ, और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होता था। ये सुन के तो जैसे वैजू को होश उड़ जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद बोलती है सुलेखा तुम भी अच्छे से रेडी हो जाना, नाक मत कटवाना। तभी यहाँ पे रागिनी जो होती वैजू का साइड लेते हुए कहती काकू वो नाक क्यों कटाएगी, देखना वैजू सबका दिल जीत लेगी, वैजू आखिर किसी से कम थोड़ी है, बुरा कम थोड़ी करती, वैजू तुम जाके रेडी हो जाओ, इन लोग की बात मत सुनो। उसके बाद वैजू जो होती है वो रेडी होने के लिए जाने लगती है। वो जैसे सीढ़ियों पे पहुँचते उसके दिमाग में फिर से सुलेखा की बातें घूमने लगती हैं, उसे वो सारी बातें घूमने लगती हैं दिमाग में, जैसे कि वो स्टार्टिंग में उसने कहा था कि ये रणविजय के लायक नहीं है, वैजू चाहे इस घर में रहे चाहे नौकरों के घर में रहे वो एक समान है, और उसका कोई स्टेटस नहीं है इस घर की, वो बहू नहीं बन सकती, वो एकदम गंवार है। ये सब सुन के वैजू का दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। तभी रात को हम देखते हैं कि रणविजय आता है, वो देखता है कि वैजू काफ़ी उदास होकर बैठे। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि तुम तैयार क्यों नहीं हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं सोच रही हूँ कि आपके विदेशी मेहमानों को क्या पसंद आने वाला है, मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में, मैं कौन सा पहनूं जिसमें मैं ख़राब नहीं लगूँ। तब यहाँ पे रणविजय जो होता है वैजू को बोलता है कि वैजू तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगोगी। वैजू बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रणविजय उसको लेके आता है और आईना के पास खड़ा कर देता है, बोलता है देखो ये लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वैजू बोलती है ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन बाकी लोग को मैं नहीं लगूंगी खूबसूरत, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो मैं क्या पहनूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रणविजय बोलता है वो लोग तुमसे मिलने आ रहे क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम जैसे हो वैसे दिखो, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा तुम अपने आप को चेंज करो, तुम्हें चेंज ही क्यों करना है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। वैजू तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगोगी। फिर वो वैजू को सपोर्ट करके चला जाता है। उसके बाद रात की पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ पे रणविजय जो होता है वो गेस्ट लोगों का वेलकम करता है, जहाँ पे बाहरी
जहाँ पे रणविजय कहता है इट्स माय प्लेजर कि आप सभी लोग यहाँ पे आए, मेरी फैमिली कब से आप लोगों का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे वो लेडी जो रहती है वो बोलती है कि हाय, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद रणविजय बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। उसके बाद वो कॉन्ग्रेचुलेशन करती है वैजू को कि आपके हस्बैंड को इतने अच्छी सक्सेस मिले। तो हम यहाँ पे वैजू जो थंकू थंकू कहने लगती है, जहाँ पे वो लोग मुँह बना के मजाक उड़ाना शुरू कर देते क्योंकि वैजू को बोलने नहीं आ रहा होता है। तब ये चीज़ें वो लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, जहाँ पे वैजू को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वैजू को इतना समझ चुके थे कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद वो लेडी जो होती है वो बोलती है कि वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। उसके बाद फिर वैजू थंग को बोल देती है। फिर वो लेडी जो होती है वो अपने पार्टनर्स को देख के हंसने लगती है क्योंकि वो वैजू को देख रही होती है कि वो सच में लिटरली बहुत ही गंवा रहे हैं। यहाँ पे रणविजय जो होता है बोलता है कि आप लोग यहाँ पे इंजॉय कीजिए, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद रणविजय जो होता है उसको एक अर्जेंट कॉल आने लगता है। उसके बाद वो जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर वैजू वो बोलता है कि तुम यहाँ पे गेस्ट लोगों का ख्याल रखो, ठीक है, मैं थोड़े टाइम में आ जाता हूँ। तब यहाँ पे वैजू को काफ़ी अजीब लग रहा होता है उन गेस्ट के बीच। वो रणविजय से कहती है कि नहीं मैं जो मैं कैसे संभालूंगी। तब यहाँ पे रणविजय बोलता है 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। तो रणविजय चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे वैजू बोलती है करके कर रही होती है। उसके बाद फिर वैजू थंकू थंकू चालू कर देती है। फिर वो लोग हंसने लगते हैं वैजू किसी में लिटरली ये बहुत ही गंवार है। उसके बाद वैजू कहती है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो वो लोग बोलते क्या बोला। तो यहाँ पे वैजू बोलती है कुछ नहीं, फ़नी तो बोलते हैं हाँ सच में तुम तो फ़नी ही हो। उसके बाद वैजू वहाँ से भाग जाती। तो रणविजय बोलता है अरे वैजू तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हें हमने बोला है कि तुम्हें बुखार उखार तो नहीं हो, तुम्हें गेस्ट का वेलकम करना है, तुम्हें उनका टेक केयर करना है, तो तुम यहाँ पे हंस रहे हो, थैंक यू बोल रही हो। तो बोलती मेरा जबड़ा दुखने लगा बार बार थंकू थंकू फेक स्माइल लेके, मुझसे वो तो हो ही नहीं रहा है, मुझसे ये सब नहीं झेला जा रहा, मैं कहीं और खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ पे रणविजय कहता है कि तुम जैसी हो वैसी रहो वैजू, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तुम्हारे दांत दुख जाएंगे सच में, तुम फेक स्माइल ले रही हो, ठीक है, अभी तुम ऐसे ही रहो। उसके बाद वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है रणविजय का, बोला कि सर आपको कहीं मिलना। तभी यहाँ पे वैजू डरने लगती। तभी यहाँ पे रागिनी आती है और वैजू को वो संभालती है और सपोर्ट करती, बोलती वैजू डर मत, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हुआ मैं हूँ ना, ज़रूरी तुझे क्या इतना पहाड़ जैसा लग रहा है, कुछ भी हो प्रॉब्लम तो मुझे आके बोल, ठीक है, थोड़ा चिल कर, इतना रिलैक्स इतना मत सोच। उसके बाद वैजू बहुत ही टेंशन में रहती है। वैजू सोचती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे तो कुछ भी आ जा नहीं रहा, मैं तो गाँव की एकदम से गंवा रहा हूँ। तभी वहाँ पे वो वेटर आते हैं जूस लेके दे देता है। वो यहाँ पे वैजू बोलती है शराब तो नहीं, वो बोलता है नहीं ये सिर्फ अनार का जूस है। उसके बाद वैजू जो होती है वो अनार का जूस समझ के पी लेती है। लेकिन यह पीछे खड़ी सुलेखा जो होती है ये उसकी चाल होती है, देख के वो काफ़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि ये सब चाल उसने जो होता है वैजू के लिए बुनी हुई होती है। वो अपने बेटे का बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो होती है वो अनार के जूस में जाके शराब मिला देती है और वेटर से बोलती है कि ये जाके वैजयंती मैडम को दे दो, वो सुबह से कुछ खाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुलेखा जो थी वो बदला लेना चाहती है अपने बेटे की बेइज्जती का वैजू से, इसलिए वैजू की वो इंसल्ट करेगी आज सारी दुनिया के सामने और उसे नीचा गिराएगी, इसलिए वो उसने ये जूस वैजू को धोखे से पिला दी। जहाँ पे वैजू जूस पीने के बाद सोचती कि ये इतना बदबूदार क्यों है, इतना अजीब सा क्यों आ रहा है, शराब जैसा स्मेल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रणविजय अपने असिस्टेंट से बात ही कर रहा होता, तभी यहाँ पे देखता है कि वैजयंती जो है वो इधर उधर घूम रही है और फिर अचानक से गाना ऑन होता है और वो डांस करना शुरू कर देती है, जहाँ पे सब लोग देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो हवाई करके नाचने लगती है। वो वेटर से बार बार जूस और शराब छीनने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे वैजू अपना डांस दिखाने लगती है, जहाँ पे आधे लोग खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और मोहितो परिवार जो था वो सदमे में चला जाता है कि आखिर वैजू ये सब कर क्या रही है। यहाँ पे रणविजय को भी गुस्सा आ रहा होता है कि वैजू के इस बिहेव से, जहाँ पे वैजू जो होती है वो नाच रही होती है। यहाँ पे मोहितो पाटिल परिवार की बेइज्जती हो रही होती है, जहाँ पे संजय राव साहब अपने सर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर ये सब हो गया आराम। वसुंधरा भी एकदम चुप रहती है। यहाँ पे वैजू जो थी अपने डांस करती, तभी वो अचानक से शराब की नशे में टेबल के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे वो गिरने ही वाली होती है कि यहाँ पे रणविजय आके बचा लेता है। तो यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू ये सब तुम क्या करो, तुम्हें होश भी है, चलो तुम अब यहाँ से। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू को उठा के रूम में लेके जाता है। उसके बाद बाहर जो गेस्ट वेट कर रहे होते हैं सब, तभी यहाँ पे वो सब विदा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अंग्रेज होते हैं वो समझ जाते हैं कि वैजू लिटरली गवार है, हमने इन लोग को प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए वरना हमारा इसका कुछ स्कोप नहीं है, वो लोग वहीं से डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू को रूम में लेके आता है, लेकिन वैजू शराब की हालत में रहती है, बहुत ही बड़बड़ कर रही होती है और अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रही होती है। वो रणविजय से बता रही होती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। वो बोलती है रणविजय को आप मेरे पास बैठो ना, आप जाके रहो 5 मिनट, चलो चलो हम डांस करते हैं। उसके बाद वो बेड पे खड़े होकर डांस करने लगती है, जहाँ पे रणविजय से बोलता है कि नहीं वैजू स्टॉप इट, ये सब तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है तुमने शराब क्यों पी। वैजू बोलती मैंने क्या पिया, मैंने कुछ नहीं पिया, मैंने तो जूस पिया। उसके बाद वो वैजू को बोलता ठीक है तुम रेस्ट करो मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वैजू बोलती नहीं मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ, आप भी यहीं पर रेस्ट करो ना, आप क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ पर रणविजय जो होता है वो वैजू को संभाल नहीं पाता है क्योंकि वो वैजू काफ़ी ही शराब पी चुकी है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो अचानक से लुढ़क जाती है और वहीं पर सो जाती है। उसके बाद यहाँ पर रणविजय जो होता है वो वैजू से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वैजू ने बहुत ही टाइटली उसका हाथ बांधा हुआ है, इसलिए वह रणविजय छुड़ा नहीं पाता उस हाथ को। और रणविजय यही सोच
सोच रहा होता है कि ये कितना बड़बड़ कर रही है, पता नहीं पर इतनी गड़बड़ होगी। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वैजू के पास बैठ जाता है, जहाँ पे वैजू नींद में बड़बड़ा रही होती है कि राणा जी मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, और वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे रणविजय काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्लाइंट ने वैजू का ये हालत देख लिया तो वो पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करें। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो जाती है। वैजू काफ़ी सुबह लेट उठती है, और जैसे धूप की रोशनी बढ़ती है वैजू अचानक से उठ के डर जाती है, और वो बोलती है कितना लेट हो गया, मेरी आंखें नहीं खुली, आखिर हुआ तो हुआ क्या, कल रात को क्या हुआ, और राणा जी कहाँ गए हैं, और मैं इस तरह से सोई क्यों ही नहीं कपड़ों में। उसके बाद वो तुरंत उठ के जाती, देखती 9 बज चुका है। तभी वो देखती है कि राणा जी जो होते हैं वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे। उसके बाद वैजू दौड़ते हुए रणविजय के पीछे आती, बोलती रणविजय जी बताइए ना कल क्या हुआ, और ये आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हैं, आप मेरे से बात नहीं करें, कुछ गड़बड़ हुआ ना, मुझे याद नहीं आ रहा है पर बताइए तो क्या हो। रणविजय बोलता है देखो वैजू प्लीज़ मेरे पास इस सब का टाइम नहीं है, और ऑफिस के लिए मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जहाँ पे वैजू रिक्वेस्ट करती प्लीज़ राणा जी बता दीजिए मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है क्या। तो रणविजय बोलता है गलती तो हुई है, लेकिन वैजू तुम्हें तो वैसे सब कुछ बिना बोले पता हो जाता है, तो ये भी गलती पता हो जानी चाहिए ना, इसमें मुझे क्यों बताना है। वैजू बोलती प्लीज़ आप ऐसा टेढ़ा मत बोलिए राणा जी, मुझे कुछ भी याद नहीं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए ना, बिना बताए तो आपको मैं जान दूँगी। रणविजय बोलता है स्टॉप इट वैजू, मुझे ऑलरेडी काम के लिए बहुत ही लेट हो चुका है। तभी यहाँ पे रणविजय जैसे कार चलाने की कोशिश करते वैजू सामने खड़ी हो जाती, बोलती है आप बताओ, आप जब तक नहीं बताओगे मैं हटूंगी नहीं। रणविजय बोलता है जब तुम्हें शराब की क्वालिटी ही नहीं पता है, जब तुम्हें ड्रिंक करने आता ही नहीं तो तुम ड्रिंक क्यों करती हो कोई भी उठा के। वैजू पहले तो ड्रिंक के बारे में जानना सीखो, ये क्या चला जाता है। तभी यहाँ पे वैजू को सबसे याद आ जाता है कि किस तरह से उसने शराब पी के कल रात को नशा किया और तमाशा किया। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि रणविजय को कॉल आता है क्लाइंट का कि उन्होंने डील कैंसिल कर दी, उन्हें इनके साथ डील नहीं करनी है। सुनकर रणविजय काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वह असिस्टेंट को इन्फॉर्म करता है कि उन लोगों ने डील कैंसिल कर दी। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर नॉक करते हैं वैजू, और वो ऑफिस के दरवाजे में घुसती हैं। उसके बाद वैजू को देख के वो असिस्टेंट बोलता है कि सर मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जाता हूँ। वैजू यहाँ पे रणविजय से सॉरी बोलने आई है, लेकिन क्या पता नहीं, देखते हैं रणविजय उसको माफ़ करता है या नहीं। यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय से बोलती है राणा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि कैसे गलती से मैंने तो जूस पिया था, वो शराब कैसे बन गया मुझे कुछ नहीं पता। मैं इसीलिए मैं आपको बोलती रही कि मुझे मत लेके जाओ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों में, मुझे डर लगता है, मुझे वहाँ के तौर तरीके खाना पीना मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आप नहीं माने, आप मुझे लेके आए। रणविजय बोलता है तुम्हें सीखना पड़ेगा वैजू, तुम कब तक इन सबसे भागती रहोगी, वो मेरे गेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक बार 2 बार ऐसे छिपती रहोगी भागती रहोगी, और इस ऐसे कैसे चलेगा। तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो देखना चाहिए था, तुम शराब पी रहे हो जूस पी रहे हो, तुम्हें इन सब में डिफरेंस नहीं पता तो तुम्हें नहीं पीना चाहिए था। वैजू बोलती सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रणविजय बोलता है माफ़ करके क्या, उन लोगों ने वैसे भी डील कैंसिल कर ही दी है, मेरा जो नुकसान होना था हो गया। वैजू तुम्हें नहीं पता मैंने कितने एफर्ट्स दिए थे, मैंने तुमसे बोला था प्लीज़ उन गेस्ट का ध्यान रखना, उन्हें ट्रीट करना, स्पेशली तुमसे मिलने आ रहे, लेकिन तुमने नहीं सुना वैजू, तुमने सच में बहुत ही बड़ा नुकसान करा दिया और मेरी इंसल्ट भी करा दी है। एनीवेज मुझे बात नहीं करनी, अब तुम जाओ यहाँ से। यहाँ पे वैजू बोलती प्लीज़ अब मुझसे से गुस्सा मत हुई, आप चाहिए तो मुझे डांटिए मारिए बोलिए, लेकिन इस तरह से गुस्सा मत हो। रणविजय बोलता देखो वैजू अभी तुम्हें ना अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तुम ऐसे नहीं चल पाओगी। वैजू बोलती मुझे बदलने की ज़रूरत है, मुझे आपने तो अभी कल तक कहा था कि नहीं। रणविजय बोलता है हाँ मैंने कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम नहीं बदलोगी सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन नहीं वैजू ऐसे ठीक नहीं चलने वाला, तुम्हें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगी तो तुम कैसे एडजस्ट होगी। तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हें पता भी, तुम अंदाजा भी लगा सकते हो मैंने कितना एफर्ट दे के वो मीटिंग ला, लेकिन नहीं। वैजू ये जब सुन लेती रणविजय के मुँह से कि उसको चेंज होना ही पड़ेगा, उसका ये चीज़ बर्ताव नहीं बर्दाश्त होगा। वैजू को हर्ट हो जाता है कि रणविजय ने भी उसे बदलने के लिए कह दिया, मतलब उसकी गंवारपंथी से काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, हम रणविजय की भी इंसल्ट हो रही है। सुन के वैजू का दिल टूट जाता है और वो ऑफिस से बाहर चली जाती है। रणविजय को पता है कि उसने क्या कहा है, लेकिन वो भी काफ़ी डिप्रेस्ड है। इस रविवार के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे सब लोग जंगल में घूमने आ रहे थे, जहाँ पे जया ज्योति अकेली हो जाती है और वह हेल्प मांग रही होती है। अचानक से जया का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि रणविजय आके उसको संभाल लेता है। तभी यहाँ पे दूर खड़े लकड़ी का गट्ठर लेके वैजू वहाँ पे आती है और वह देख लेती कि कैसे जया जो है वो रणविजय के बाहों में गिरी है। ये देख के वैजू को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। और तभी यहाँ पे रणविजय को गुस्सा आ जाता है और वह उसका गुस्सा जो होता है वो कुणाल पे भड़क पड़ता है। वो कुणाल पे बोलता है कि तुम इतने लापरवाह केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है तुमने तुम्हारी वजह से जया की जान भी जाकर, अगर जया को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ देता इधर। ये सुन के वैजू के होश उड़ जाते कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं गुस्सा सिर्फ जया के लिए कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो चुका है। ये सुनकर तो कुणाल की भी होश उड़ जाती है कि रणविजय इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या वो अभी भी जया से इतना प्यार करता है। आगे एपिसोड में देखते हैं दोस्तों कि क्या होने वाला है। ऐसे ही बनी रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ऐसे बहुत सारे मैं एपिसोड लाती रहूंगी। धन्यवाद।